एक्सरसाइज हम लोग 5.3 पिछले वीडियोज में कर रहे थे। ये थोड़ी सी बड़ी एक्सरसाइज है, 20 क्वेश्चंस हैं और हम लोगों ने इसमें क्वेश्चन नंबर 9 तक डिस्कस कर लिया था। आज 10, 11, 12 और 13 एंड 14 डिस्कस करेंगे। आपको कॉन्सेप्ट एपी का क्लियर हो चुका होगा। फर्स्ट वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 14। आपको फाइंड करना सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। देखिए 0 और 50 के बीच में ऑड नंबर्स कहां से स्टार्ट होंगे? 1, 3, 5, 7 डॉट 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 लास्ट नंबर 49। आपको इसका सम फाइंड करना है। तो सबसे पहले a इक्वल टू 1 एंड d इक्वल टू 5 माइनस 3 2 और an इक्वल टू 49। तो फर्स्ट वी फाइंड n, a प्लस n माइनस 1 इंटू d इक्वल टू an, a1 n माइनस 1 d की वैल्यू 2 an 49 ट्वाइस n माइनस 1 इक्वल टू 49 माइनस 1 n माइनस 1 इक्वल टू 48 अपॉन 2 n माइनस 1 24 n इक्वल टू 25। n की वैल्यू क्या आ गई? 25। अब हमें सम निकालने के लिए फार्मूला यूज कर सकते हैं। Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l। l का मतलब लास्ट टर्म। n क्या है? 25 अपॉन 2 a1 और लास्ट टर्म 49। देखिए यहां तक सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। ऑड नंबर मतलब विच नंबर नॉट डिविजिबल बाय 2। तो 0 के बाद 1 ऑड नंबर होगा, फिर 3 होगा, फिर 5, 7 एंड सो ऑन 49। और सबसे पहले यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म फाइंड करने के लिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू an। a की वैल्यू 1, n माइनस 1, d की वैल्यू 2, 2n माइनस 1 इक्वल टू 49 माइनस 1 48, n माइनस 1 42, 48 अपॉन 2 n इक्वल टू 25। फिर आप Sn इक्वल टू फार्मूला n/2 a प्लस l यूज करिए। n 25 अपॉन 2 a1 और l 49। इसका सोल्यूशन देखिए, इसके बाद आपका आ जाएगा S49 25 अपॉन 2 इंटू 50 और 2 से कट कर देंगे, ए भी आ जाएगा 25। आंसर आपका आ जाएगा 6, 2, 5। सम आपका 1 से लेकर 0 से लेकर 40 50 के बिटवीन जो ऑड नंबर्स हैं उनका सम आएगा 625। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। अगर हम अब देखेंगे 13 क्वेश्चन देखिएगा। आपको पहले 8 मल्टीपल फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। तो देखिए 15 मल्टीपल्स, इसका मतलब ये क्वेश्चन और आसान सा है। 15 मल्टीपल्स मतलब n इक्वल टू 50 और जैसे सीक्वेंस क्या होगा 8, 16, 24 एंड सो ऑन। तो यहां से हमें मिलेगा a इक्वल टू 8 और d इक्वल टू 16 माइनस 8 यानी कि 8। आपको S15 फार्मूला यूज करेंगे। Sn इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
n की वैल्यू 15 अपॉन 2, 2a का मतलब 8, n 15 माइनस 1 और d की वैल्यू आपकी आएगी, देखिएगा ये आपका आ जाएगा 15 अपॉन 2, 8 कॉमन ले लीजिएगा, यहां 2 बचेगा और ये 8 हट जाएगा, 15 माइनस 1 14, 2 4 जा 15 4 जा 60 इंटू 16, ये आ जाएगा 960। क्लियर? ये आपका आंसर हो जाएगा 13 का। 13 ये करना था, सम निकालना था 15 मल्टीपल्स जो कि 8 के हो। 8 का पहला मल्टीपल 8, दूसरा 16, तीसरा 24, फिर 32, ऐसे करके 15 नंबर तक का। a बराबर 8 हो जाएगा, b बराबर 16 माइनस 8 आ जाएगा। फिर Sn का फार्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, n 15/2, a का मतलब 8 प्लस 15 माइनस 1 इंटू 8, तो 15, यहां से 8 कॉमन लिया, 2 4 जा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 14, तो 14 प्लस 2 16, 15 4 जा 60 इंटू 16 इक्वल टू 960। ये हुआ आपका 13। देखिए 12 क्वेश्चन भी सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है, सिर्फ मल्टीपल ऑफ 14 इंटीजर्स डिविजिबल बाई 6। तो 6 से डिविजिबल जो नंबर्स हैं उनका हमें सम निकालना है। तो 6 से डिविजिबल नंबर के लिए सीक्वेंस ऑफ फार्मूला यही अप्लाई होगा। देखिएगा इस तरीके से आएगा 6 12 18 24 एंड सो ऑन। a इक्वल टू 6, d इक्वल टू 12 माइनस 6 मतलब 6 और n इक्वल टू 40। तो Sn आपको फाइंड करना है। Sn n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। देखिएगा n/2 n आर गिवन, n आर 40 अपॉन 2 2a प्लस n है 40 माइनस 1 और d का मतलब 6, दिस इज 20, 6 कॉमन ले लिया, 2 प्लस 39, 26 जा 120 इंटू 39 प्लस 2 41। अब इंटू कर लेंगे 4920, ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 और 13 सेम थे, बस दोनों डिफरेंस क्या है, वो मल्टीपल 8 का था और ये मल्टीपल 6 के हैं। तो हमने ये सीक्वेंस ले लिया, आपका क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करने चले 11 क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर हम दो मेथड्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं, जैसे सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म जो भी एपी है उसका दिया है 4n माइनस n स्क्वायर। तो आपको फाइंड करने, कई चीजें फाइंड करनी है। तो देखिएगा जो चीजें फाइंड करनी इसके बारे में बात करूंगा। सबसे पहले Sn इक्वल टू गिवन 4n माइनस n स्क्वायर। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म? सबसे पहले S1 निकालेंगे। 1 का मतलब n की जगह हम 1 रख देंगे, 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो 4 1 जा 4 माइनस 1, दिस इज 3 S1। नेक्स्ट हम S2 निकालेंगे, 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 2 जा 8
माइनस 4 क्या आ जाएगा 4। फिर S3 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर, 4 3 जा 12 माइनस 9, ये आपका आ जाएगा 3। तो देखिए आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, व्हाट इज द सेकंड। सबसे पहले फर्स्ट टू टर्म का सम S2 इक्वल टू 4। एक आंसर आपके सामने ये अवेलेबल है। और दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा, A1 का मतलब होगा फर्स्ट टर्म, सम ऑफ S1, S1 आर 3। A2 इक्वल टू S2 माइनस S1, S2 क्या हमारे पास 4 माइनस 3, दिस इज 1। A3 S3 माइनस S2, S3 मेरे पास क्या है 3 माइनस 4 माइनस 1। आपसे व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म सम 4, व्हाट इज द सेकेंड टर्म A2 इक्वल टू 1। आपके पास सीक्वेंस क्या आ गया स्टूडेंट्स 3 1 एंड माइनस 1, ये आ गया। फिर है फाइंड द थर्ड टर्म हमारे पास आ चुका है। थर्ड टर्म क्या आया है -1, ये हमने फाइंड कर लिया है। तो हमारे पास सीक्वेंस आ गया है 3 1 -1। जब थर्ड टर्म भी फाइंड हो चुका है तो फाइंड द 10th टर्म एंड nth टर्म। जो 10th टर्म और nth टर्म की बात आ गई, यहां से a निकाल लीजिए। a का मतलब 3 है और d का मतलब 1 माइनस 3 मीन -2। आपको A10 निकालना है। A10 a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। A3 10 माइनस 1 9 माइनस 2, 3 माइनस 18 माइनस 15, दैट इज द A10। देखिए S2 फाइंड हो गया, A2 फाइंड हो गया, A3 फाइंड हो गया, A10 फाइंड हो गया। अब हमें स्टूडेंट्स फाइंड करना है AN। देखिएगा AN कैसे निकलेगा। AN निकालने के लिए A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A3 प्लस n माइनस 1, डी का मतलब -2, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 2n माइनस माइनस प्लस 2, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 5 माइनस 2n। दिस इज द वैल्यू ऑफ AN। देखिए स्टूडेंट्स सबसे पहले हमने क्या किया था, Sn इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर था। n की वैल्यू 1 रख के S1 निकाला, n की वैल्यू 2 रख के S2 निकाला, n की वैल्यू 3 रख के S3 निकाला। फिर A1 बराबर S1, A2 बराबर S2 माइनस S1 और A3 बराबर S3 माइनस S2। उसकी वजह से में AP फाइंड हो गई 3 1 -1। इसकी हेल्प से A और D मिल गया। A और D हमें जब फाइंड हो गया तो हम उसकी हेल्प से सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, 10th टर्म, nth टर्म फाइंड कर सकते हैं। एक तरीका तो स्टूडेंट्स ये हुआ, और दूसरा तरीका ये होता है AN निकालने के। जैसे मैंने भी यहां क्या किया था, A2 निकालना था S2 माइनस S1, यही तो किया था। A3 निकालना था S3 माइनस S2, यानी जो टर्म निकालना वहां का सम और उससे पहले का सम माइनस करने से हमें चीजें मिल जाएंगी उस टर्म की वैल्यू। उसी को अप्लाई करके हम AN अगर निकालना चाहते हैं, nth टर्म इक्वल टू हम लिख सकते हैं SN माइनस SN माइनस 1। SN का मतलब आपको दे रखा था 4n माइनस n स्क्वायर, क्लियर। और माइनस n माइनस 1 का मतलब 4
n की जगह n माइनस वन माइनस n माइनस वन स्क्वायर। अब देखिएगा ये आ जाएगा 4n माइनस n स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करेंगे 4n माइनस 4 माइनस n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, अगेन 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 4 माइनस n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 4 प्लस n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1। ठीक है, 4n कैंसिल, n स्क्वायर कैंसिल, आपका आ जाएगा 4 प्लस 1 5 माइनस 2n। अब इसी के हेल्प से a2 निकालना है, तो 5 माइनस 2 इंटू 2 यानी कि 4, 5 माइनस 4 1। देखिए a2 निकालना था, तो 5 व्हाट इज द सेकेंड टर्म, 5 माइनस 2 इंटू 2, दिस इज 5 माइनस 4 1 आ गया। फिर क्या निकालना था, थर्ड टर्म a3 5 माइनस 2 इंटू 3 5 माइनस 6 माइनस 1। ऐसे टेंथ टर्म a10 5 माइनस 2 इंटू 10 माइनस 15। आप इस तरीके भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11, इसको हमने दोनों मेथड से डिस्कस कर लिया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखा जाए तो ये क्वेश्चन भी बहुत आसान सा है। आपको पहले एपी फाइंड करनी है, किसी एपी के a1 a2 a3 डॉट डॉट an टर्म्स एंड एपी हुज nth टर्म, जैसे भी यहां मैंने समझाया, यहां सम ऑफ n टर्म दिया था, यहां nth टर्म दिया है। तो nth टर्म में सबसे पहले एपी फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे हम, एपी। जैसे मैं फर्स्ट पार्ट देख रहा हूं, पहले फर्स्ट पार्ट an इक्वल टू 3 प्लस 4n। फाइंड a1, 3 प्लस 4 इंटू 1, 3 प्लस 4 मीन 7। ये आपके पास आ गया a1। सेम काइंड फाइंड a2, 3 प्लस 4 इंटू 2 मीन 3 प्लस 8 11। a3, 3 प्लस 4 इंटू 3, 3 प्लस 12 15। तो आपके पास जो सीक्वेंस आ गया 7, 11, 15 डॉट डॉट, इसका मतलब a इक्वल टू 7 और b इक्वल टू 11 माइनस 7 4। और क्वेश्चन में कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म यानी n इक्वल टू 15। तो आपको सम निकालना है। देखिएगा Sn n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू b, n 15 बाई 2 2a का मतलब 7 प्लस 15 माइनस 1 d 4। दिस इज 15 बाई 2, 7 टू जा 14 और 15 माइनस 1 14 आएगा और d की वैल्यू 4 है, सॉरी 14 4 जा 56 और ये आ जाएगा 15 बाई 2
56 और 14 70, 15 इंटू 35 525 आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। क्लियर? an इक्वल टू गिवन था 3 + 4n। a1 निकालने के लिए n की वैल्यू 1 पुट किया, a2 के लिए n की वैल्यू 2 पुट किया, a3 के लिए इसकी हेल्प से हमें सीक्वेंस मिल गया, एपी का जो सीक्वेंस है वो मिल गया। 7 11 15 a बराबर 7 b बराबर 4 n इक्वल टू 15। हम इसके बाद Sn फाइंड कर लेंगे इसी फार्मूले से। फिर देखिएगा इसी का फर्स्ट पार्ट, देखिएगा ये हो गया फर्स्ट पार्ट। स्टूडेंट इसी तरीके से सेम कंडीशन में आप सेकेंड पार्ट सॉल्व कर लेंगे n की वैल्यू रख करके। आप a1 a2 a3 फाइंड करके फिर S15 सॉल्व कर लेंगे। आज की वीडियो के लिए आपने क्वेश्चंस को डिस्कशन किया और इतना ही आज की वीडियो में, और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए ट्राई टू हार्ड चैप्टर 5 आर फिनिश्ड। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल एंड